रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा काबल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कराची के उन तमाम तर कोनों से, उन तमाम तर हिस्सों से मैं आपको अपने प्रोग्राम में अपडेट करती हूँ, आपको लोगों की चीखें सुनाती हूँ जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं अरसा दराज से, और उनकी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो मुझे कॉल करते हैं। जब कुछ सुनने वाला नहीं होता तो मुझे कॉल की जाती है। तकरीबन कोई 1 महीना हो गया मुसलसल मैं इस वक्त मौसमियात और सफूरा के इस पट्टी के ऊपर खड़ी हूँ। अब मैं यहाँ पे क्यों हूँ? इसलिए हूँ क्योंकि एक तो स्नैचिंग का मामला तो पूरे कराची के अंदर चल रहा है। आप डिनाइल फेस में रहकर अपने आप को वो सिर्फ एक एमओके की जन्नत का हिस्सा बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते अगर आप ये कहते हैं कि कराची के अंदर स्नैचिंग, डकैती और इस तरह की छीना झपटी की वारदातों में किसी किस्म की कोई कमी आई है या ख़त्म हो गए। ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, ये मुमकिन है ही नहीं। लेकिन एक और मसला यहाँ पर है कि इस पट्टी में ये डेवलप होने वाले इलाकों में से कराची के ये इलाके शामिल हैं, जैसे कि बड़ी तेज़ी के साथ जो डेवलप हो रहे हैं। BRT का जो है मंसूबा भी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली जो पट्टी है जिसको कहा जाता है सफूरा की, और ये जो मौसमियात की जो पट्टी है, एक और बड़ा गंभीर मामला यहाँ पर हो रहा है कि ये तमाम की तमाम कानूनी तौर पे आबादकारी है। कानूनी तौर पे आबादकारियों पे जो मुश्तमिल घर हैं, कब्ज़ा ग्रुप वहाँ पर भी मुख्तलिफ हीले बहाने करके लोगों को उनके घरों से बेदखल करने के लिए या उनका घर हथियाने के लिए, और बहुत ही कम पैसों के एवज उनसे जो उनका घर है, जो उनकी जमा पूंजी है, वो उनसे हथियाने के लिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स सरगर्म हैं। वाज़ेह रहे कि ये वो इलाके हैं कि जिनको हम ये नहीं कह सकते कि ये गैर कानूनी इलाके हैं, जो लीज शुदा हैं, जो पूरे कानूनी और KDA के रक्शे से बाकायदा तौर पे मंजूर शुदा वो इलाके, वहाँ पर भी ये कब्ज़ा माफिया जो है वो एक्टिव है, और वो भी नामालूम अफराद के साथ। इनके अगर आप मालूम करना शुरू करेंगे तो आपको कोई मिलेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर जो हैं वो बड़े तेज़ी के साथ सरगर्म हैं। हर दूसरे घर पे कुछ लोगों से बात करने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर मामलात काफ़ी गंभीर है। जबकि ये मौसमियात का और सफूरा का ये वाले जो इलाके हैं, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कराची के जो डेवलप होने वाले इलाके हैं बड़े तेज़ी के साथ, उनमें से ये शुमार होते हैं। क्या मामला है, क्या माजरा है? 1 महीना हो गया, आप लोगों का फीडबैक इतना आया कि मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, आपने सुन लिया होगा मेरे इंट्रो में कि मेरे आने का मकसद ये है कि एक तो यहाँ पर महफूज कोई भी शख्स अपने आप को नहीं समझ रहा है, मेरे पास जो फीडबैक आया है, और ना सिर्फ वो घर से बाहर महफूज नहीं है बल्कि वो घरों के अंदर भी महफूज नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे घरों और उनके ख़ास तौर पे वो जो फ्लैट नहीं बल्कि घरों पे लोगों को जो है वो किसी ना किसी हीले बहाने से उनके घरों पे कब्जा करने के लिए कब्जा ग्रुप भी जो है वो भी एक्टिव है। क्या ये मेरे कानों तक बात पहुंची है? ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कब्जा ग्रुप बहुत तेज़ी से इधर फैल रहा है और पूरे कराची में फैला हुआ है, लेकिन खासकर ये कच्ची आबादियों में कब्जा किए जा रहे हैं ज़्यादातर। जी अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। और सर, यहाँ पे ये स्नैचिंग और ये तमाम इस तरह के मामला, छीना झपटी के मामला, डकैतियों के वाकयात, क्या ये कंट्रोल में है या नहीं? नहीं, कोई कंट्रोल में नहीं। बहुत डकैती हो रही है, दिन रात डकैती हो रही है। कोई नौजवान कत्ल हो रहा, कोई मर रहा, कोई किसी को परवाह नहीं है। लेकिन सर, ये तो बड़े अच्छे पोश इलाकों में अब शुमार होता है। मतलब ये वाले इलाके जो हैं, जैसे कि मौसमियात और जो मतलब सफूरा की जो है डेवलप इलाके हैं, ये तो बड़े पोश इलाके हैं। यहाँ पर भी ऐसे मामला? बिल्कुल ऐसे मामला था, बिल्कुल बेकार हो गया ये इलाका, बिल्कुल रहने काबिल नहीं। इतनी डकैती हो रही है, आपकी सोच है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मेरे पास ना इतना फीडबैक आया है लोगों का इस शो के लिए कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर लोग जो है ना घरों के अंदर महफूज ना करके बाहर महफूज। क्या ये बात दुरुस्त है? यस मैम, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आजकल कराची में ये बिल्कुल हर जगह पे हो रहा है और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बार बार लोग जो बदमाश किस्म के ग्रुप आते हैं यहाँ पे घर वालों को तंग करते रहते, और इसके अलावा डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गली में शाम को बंदा निकल नहीं सकता तो अपने साथ जेब में कोई चीज़ ले नहीं सकता, इस वजह डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरा कब्ज़ा ग्रुप के बहुत ज़्यादा मतलब बदमाश। यानी कि ये मेरे तक इतलात पहुंची है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि अपनी जेब में कोई ना मोबाइल हम रख सकते हैं बाहर निकलते वक्त, ना हम लोग मोबाइल के अलावा ना हम अपने पास नकदी रख सकते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है या 2400 घंटे किसी वक्त भी आप निकले तो आपके साथ ये हो सकता है? ज़्यादातर मैम तो शाम के टाइम बंदा बिल्कुल नहीं निकल सकता। दिन को फिर भी इधर उधर फिर दिन को भी होते लेकिन दिन में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन शाम के टाइम
बंदा मोबाइल कोई चीज़ भी अपने साथ बाहर निकल के नहीं जा सकता। ठीक है, सही है। एक चीज़ और भी मैंने सुनी है, मेरे पास जो फीडबैक आया है उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि अगर किसी ने गलती से 1 to 5 अपनी निकलवा ली है, कोई नई वाली, और वो बड़ा खुश होकर अपने, तो बाज़ दफ़ा ऐसा वो करे कि लेकर आने तक, घर तक दिखाने तक का मौका नहीं मिलता और रास्ते में से छीन ली जाती है। बिल्कुल जी, मैं तो पहले K21 न्यूज़ की शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया कि हमारा जो आवाज़ है बुलंद करे कि यहाँ पे ऐसा होता है। हम जब बाइक लेते हैं नया ना, तो पुराना सामान लगवाते हैं, नया सारा सामान से उतारते हैं, उसके ऐसा करते हैं, रेतों पे गंदा करते हैं, मगर गंदा करते हैं क्योंकि टारगेट होता है। जब नया बंदा कोई चीज़ देखता है तो टारगेट होता है, और शाम तक ये फिर नहीं होता। सुबह ले लो, शाम तक आपके पास नहीं हो, घर के अंदर भी नहीं हो। इतना ऐसा 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 ये अंधेर नगरी का राज चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जब शाम को निकलते भी मोबाइल पैसे सब कुछ जो है रखते हैं, और घर में ही रखते हैं। जब बाहर निकलते पैसे भी हो, मोबाइल नहीं हो या पैसे हो, से पैसे भी दे दे उसको, वो कह रहे मोबाइल निकालो, नहीं निकालो तो आपको गोली मार देते डायरेक्ट से। मतलब स्ट्रेट वे में गोली मार देते हो। जी, ये मौसमियात में यहाँ पे ना एक पिज़्ज़ा वाली बॉय था, वो बहुत गरीब था, अपने बच्चों के लिए जो रोज़ी कमाता था, तो उसने बटवा दे दिया, मगर मोबाइल नहीं दे सकता। उसने बताया कि इसमें नंबर है, ये कॉन्टेक्ट से मेरे, तो उसने डायरेक्ट मेरे सामने गोली मार दी उसको। तुम्हारे सामने गोली मारी? मेरे सामने। कितनी उम्र होगी इस लड़के की? उसकी उम्र तकरीबन 21-22 साल होगी। जवान लड़का। जवान लड़का। तो मुझे ये बताएं कि वो बच गया या मर गया? हाँ, वो बच गया। फिर हम उसको हॉस्पिटल ले गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया। चलो शुक्र है कि वो जान बच गई, लेकिन कितना बड़ा एक ट्रॉमा होता है। ये जिस तरीके से बता रहे हैं, ये 1000% बात दुरुस्त बता रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास भी आई। अच्छा, मैं जब आपको प्रोग्राम के आखिर में ये कहती हूँ ना कि अपने फीडबैक से आगाह करना हमें हरगिज़ मत भूलिएगा, उसका मतलब यही फीडबैक होता है कि आप अपने इलाके की हम तक, अगर आपको लग रहा है कि अब कोई और चारा नहीं है सवाए इसके कि मीडिया पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपकी आवाज़ कोई सुन ले तो सुन ले, तो ऐसे में मैं ये फीडबैक का जो आपसे कहती हूँ कि आप अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा, उसका मतलब यही होता है। यही आपका फीडबैक आया, यहीं पे मैं आई। मैंने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं किया, मैंने जो आपका फीडबैक आया, मैंने इसकी कंफर्मेशन के लिए जब लोगों से बात की तो वो 1000% दुरुस्त साबित हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सच सच बताइएगा, आप एक डेवलप इलाके में खड़े हैं, ये किसी कच्ची आबादी का हिस्सा नहीं है, ये डेवलप इलाका है, और ऐसे में अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या, सच सच बताइएगा, आप अपने आप को घर और घर से बाहर महफूज तस्वुर कर रहे हैं? सबसे पहले ये जो इलाका यहाँ जिस यूसी में आप खड़े हुए हैं, नज़दीक यूनिवर्सिटी रोड है, हाँ, ये कराची की दिल है। बिल्कुल। इस कराची की दिल में इस मेन रोड पे डकैती हो और यहाँ बंदा महफूज नहीं हो तो शर्म जैसी बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इधर कोई घरों में महफूज नहीं है, गलियों में तो दूर की बात है। इधर के इलाके में पढ़े लिखे बंदे, समाजी बंदे, सोशल बंदे, सियासी बंदे बेचारे बैठे हुए, वो महफूज नहीं है। इसलिए पुलिस की सुपरविजन नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आपने सुना है और ये यहाँ आके अच्छा काम किया है, और इस चैनल ने आके डिस्कस किए, बंदों का आवाज़ सुनना तो बुलंद करने के लिए कुछ हिम्मत अफजाई करवा रहे हैं, तो बड़ी बात है। मैं तो अचानक इस रास्ते से जा रहा था, आपको देखा और मेरे को बहुत खुशी हुई। तो ये मीडिया इस चीज़ का, इन मामलों का स्टैंड ले तो हम कराची में रहने वाले पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग, समाजी लोग महफूज हो जाएंगे। सर आप कह रहे हैं ना कि मीडिया ने इसके ऊपर, अगर हम लोग अगर आपका साथ दें और ये तमाम चीज़ें हाईलाइट करें तो ये बहुत अच्छे मामलात हो जाएंगे। आपको पता है कि जब हम ये वाले मामलात इनके सामने अपने स्क्रीन के जरिए लेकर आते हैं ना, तो हम पे ये एलिगेशन लगता है कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मीडिया को सिर्फ अपनी रेटिंग चाहिए होती है, और रेटिंग के लिए वो लोगों के मुँह में अपने अल्फाज ठूस देते हैं। आप बाखुदा ये बताइएगा, क्या हमने अपने अल्फाज आपके मुँह में ठूसे, या वाकई में आप इन तमाम तर मामलात से आप जूझ रहे हैं और इसी वजह से आपने ये बताया? मैं आपको बताऊं, आपकी जो मीडिया, यहाँ आपके जो चैनल्स हैं, यहाँ जो आपके इत्मीनान है लोगों पे, ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो ये ठोस का नहीं है। ये आपके सामने एक चाचा बुढ़ा आया, उसने आके बोला, किसी नौजवान ने बोला, किसी और पढ़े लिखे ने बोला, ब्यूरोक्रेट ने बोला, तो ये ठोस तो नहीं है। वो जो बोल रहे हैं उनको शर्म आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो आपको मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे, अब आप मुझे ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब अगर यहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप यहाँ पर एक्टिव है, और वो भी नामालूम अफराद की सरपरस्ती में, और यहाँ पर तमाम तर कानून से लेकर और तमाम तर मुतालिका इदारे अगर खामोश हैं, तो मैं इस खामोशी को क्या समझूँ? आपको आपके घर से, अगर आपने घर लिया है यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का,
मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का आप घर लेते हैं, आप उसको उसके लिए कर्जा लेते हैं या आप उसको जो है वो आप किसी बैंक से या फिर किसी भी जगह से अगर आप उसको फाइनेंस करवाते हैं और फाइनेंस करवाने के दौरान में जब आप 11 साल गुजार देते हैं, वो बड़ी मुश्किल से आपका फाइनेंस का वो टेन्योर पूरा होता है और एंड वक्त के ऊपर आखिर में जब वो आपको लगता है कि अब ये वाकई में मेरा घर है और कोई आपको जो है वो मुख्तलिफ हीले बहानों से उस घर से बेदखल करने की कोशिश करे, आपको ब्लैकमेल करे, आपको अगर आप शरीफ हैं तो आपको बाकायदा तौर पे यह हिरासा किया जाए कि आपकी फैमिली है, याद रखिएगा अगर आपने घर ना बेचा और वो बेचने के लिए जो आपको ऑफर करेंगे वो उसकी असल कीमत से तकरीबन 1/4% भी नहीं होगी, आप दूसरा घर ले ही नहीं सकते। ऐसे में आप पे क्या गुजरेगी आप मुझे बताइए। ये किसी और जगह पे नहीं हो रहा, ये किसी हम लोग किसी ऐसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं कि जो कि दूर दराज का कोई या कोई ऐसा कोई गुप्त इलाका है। ये मैं आपको कराची के इस हाट की बात बता रही हूँ। ये यहाँ पर ये अंधेर नगरी चौपट राज ये वाला चल रहा है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा खुशामदीद। आप बताइएगा सर, ये इससे ज़्यादा तो मुस्तनद इलाका पूरे कराची के अंदर जो सबसे ज़्यादा वो इलाके के जो कि हर जगह से मंजूर शुदा है, हर तरीके से कानूनी हैसियत रखते हैं। आपके इन इलाकों में ये शिकायत आई कि यहाँ पर घरों को हथियाने के लिए नामालूम अफराद की तरफ से कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कब्ज़ा इस सेंस में कि आपको ब्लैकमेल कर दिया जाता है, आपको जज्बाती तौर पे तो खैर बाद में किया जाता है, पहले तो आपको किसी तरीके से ना आपको उस पेज पे लाया जाता है कि आप मजबूर हो जाएं अपना घर बेचने के लिए। कभी जो है वो आपको आपकी फैमिली की जो है वो इस तरीके से उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा होता है कि किसी वक्त भी आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता है अगर आपने घर नहीं बेचा। और जो ऑफ़र की जाती है वो की जाती है 1/4 भी उस जिसकी कीमत है उस घर की, वो 1/4 भी मतलब 1 करोड़ का अगर घर है तो आपको 20 लाख की ऑफ़र की जाती है। ऐसे में ज़ाहिर है कि उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये क्या मामलात यहाँ पर इसी तरह के चल रहे हैं और छीना झपटी के वाक़यात यहाँ पे चल रहे हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर K21 न्यूज़ चैनल कि आप लोगों ने आप तारीफ़ है करता हूँ कि इस जैसे एरियाज़ में आके गली गली कूचों कूचों में जाके आप लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं मामलात को। जैसा कि आपने कहा कि कब्ज़े के मामला, देखें जहाँ आप यहाँ मौजूद है ना, ये स्कीम 33 टाउन है और UC 5 लगती है ये। तो यहाँ पर ना लीज सोसाइटियाँ हैं, ठीक है, यहाँ से अच्छा भी फ्लैट ना 2.5 करोड़ रुपए का है जहाँ हम खड़े हैं। लेकिन जो कब्ज़े के मामला था ना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शहर कराची में ऐसे हाल भी मैंने देखे कि लोगों ने प्लाट लिया 1-1 करोड़ का और दूसरे दिन जब गए फाइनल सिस्टम पे, जब वो गए कि भाई हम घर बनाते हैं, तो वहाँ पहले से पार्टी मौजूद है। अच्छा, पहले से पार्टी मौजूद होने के बाद उससे पूछते भाई आप कैसे, ये तो मैंने ख़रीदा है। वो कहता नहीं भाई ये तो फाइल मेरे पास है। अब बेचारा उसके पास भी फाइल है, अब उसके पास भी फाइल है। यानी एक प्लाट 4 जगह पे बिक चुका होता है। यानी जो माफिया ये काम कर रही है ना, ये जो कब्ज़े का मामला है, ये बहुत मुस्तहकम है भाई। आप इसको हाथ नहीं डाल सकते। एक शरीफ आदमी हाथ, हाँ आप हाथ डाल सकते हो कि आपका कोई रिश्तेदार ब्यूरोक्रेसी में हो, आपका कोई रिश्तेदार जज हो, आप हाथ डाल दोगे। शरीफ आदमी तो बेचारा वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, वो पड़ जाते हैं भाई। यहाँ हमने देखा, आंखों देखा हाल देखा है, ऐसा ही है कि भाई कब्ज़े बहुत हैं, फ्लैटों में कब्ज़े हो जाते हैं। आप यहाँ पर ना अब ये ऐसा एरिया है कि अगर आपको घर से बाहर जाना है ना, तो एक फ़र्द घर के अंदर मौजूद रहेगा, या आपका कोई इवेंट है, आप शहर से बाहर जा रहे हो, तो आप अपने रिश्तेदार को अंदर बिठाओगे कि भाई अंदर रहना। यहाँ ऐसे हाल भी होते हैं, हमने खुद आंखों से देखा है। और रही बात दूसरी कि आपने कहा स्नैचिंग के मामला, देखें भाई मसला ये है कि स्नैचिंग इस तरह से हो रही है। पहले हम सुनते थे कि भाई फलानी स्ट्रीट पे शहर के अंदर बड़ी सड़क पे ये वाक़यात हो गए। अब मामला इस तरह से हो गए कि गली के अंदर आके, यानी ये सोसाइटी इसकी गली के अंदर हो जाएगा। ये कभी हमने नहीं सुना था। आज से 15 साल पीछे चले जाओ ना, तो बैरियल सिस्टम था, सिक्योरिटी का निज़ाम था, एक सिस्टम था, हमें नज़र आता था कि चोर डकैत ये सोचता था
50 दफ़ा सोचता था कि भाई मैं इधर जाऊंगा ना, पता नहीं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम बैरियर बंद हो जाते थे, तो एक्टिवनेस काफ़ी थी। अब तो कोई पुरसाने हाल नहीं। बैरियर के मामला बहुत अच्छे थे, दोबारा इसमें सिक्योरिटी सिस्टम आना चाहिए। और मैं रही बात पुलिस की, देखें पुलिस की नफरी शॉर्ट है ना, यहाँ पर जो पेट्रोलिंग सिस्टम है ना, अभी आपको कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा अल्लाह के घूमते। ये रात को 8 बजे ड्यूटी चेंज होगी ना, फिर आएंगे। 2 शिफ्टें होती हैं पुलिस में। मैं कहता हूँ कि थानों में जो आईजी साहब हैं इस पर अमल दरामद कराएं कि एक थाने को डिवाइड करो 2 में, यानी सच्चल की हदूद है तो सच्चल 1 सच्चल 2, और नफरी इंक्रीज़ करो। देखो पुलिस से जान जाती है डकैत की, पुलिस से जान जाती है चोर की, और पुलिस काम अच्छा करती है। अगर उनके हाथ में आ जाए ना कोई चोर डकैत, तो राइट नाउ वो उसी को फारिग भी कर देते हैं। मैंने तो सुना है कि रेंजर से उनकी जान जाती है। मैडम असले से जाती है, सिक्योरिटी से जाती है, उसमें सिक्योरिटी में रेंजर्स भी आ जाती है, तो नो डाउट। तो अब जो स्नैचिंग है ना, हम खुद अभी यहाँ खड़े हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पर कोई भी आएगा ना इस मजरमे में वो कार्रवाई कर देगा। यानी हम 5, 6, 8 अफराद यहाँ खड़े हैं ना, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा कि भाई आप महफूज हो ही नहीं। अब तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम पता नहीं आज़ाद मुल्क में नहीं रह रहे, पता नहीं बहुत अजीब सा कॉकटेल बनता जा रहा है, कुछ समझ से बाहर है। डिप्रेशन के मामला बढ़ गए हैं इसी चक्कर में, आपको पता ही है। इस जगह ये मामला हैं कि लोगों को पता है कि अगर आप एक दिन के लिए भी, अगर जैसे कि होता है लोग जो होते हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं, या किसी शादी में जाना होता है, कुछ ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ ओकेजन्स होते हैं, आप सारे घर वाले यहाँ पर इन इलाकों में एक साथ कहीं नहीं जा सकते। आपके घर का एक मर्द हर सूरत में घर पे रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, उनको ये ख़तरा होता है, ये मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अगर एक घर का मर्द जो है वो अब अगर घर के अंदर नहीं है, कम से कम एक मर्द किसी भी हालत में किसी भी वक्त, तो इस दौरान में खदशा है कि आप वापस आएँ तो आपका घर आपका ना रहे। ये मामला है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर हर दूसरा बंदा कह रहा है कि हम लोग अगर चाहकर भी ना, अगर कोई शादी है घर के अंदर कुछ भी है, तो कितनी एक अजियत है कि सारे घर वाले एक साथ नहीं जा सकते। सिर्फ एक बंदा जो है वो कुर्बानी देगा, वो घर के अंदर रहेगा हिफाजत के लिए, और लोगों को पता होना चाहिए कि ये घर खाली नहीं है थोड़ी देर के लिए भी। मतलब आप 1 महीने तक का तो गैप बहुत छोड़ें, 1 हफ्ते का छोड़ें, कुछ दिनों का तो छोड़ें, आप 1 घंटे के लिए अपना घर खाली करके नहीं जा सकते एक साथ। एक घर के अंदर एक फर्द का रहना ज़रूरी है, वरना आपका घर गया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि कहने को हम लोग एक पोश इलाके में हैं, जो कराची के डेवलप होने वाले इलाकों में से बड़ी तेज़ी के साथ एक से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। आप देखिए कि एक से एक खूबसूरत प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। खुद मेरे सामने इस वक्त आंखों के सामने जो बन रहा है ज़ेरे तामीर, वो भी बड़ा क्लास का है। लेकिन सुना है कि कब्ज़ा माफिया यहाँ पर घर हते आ रहे हैं घर के अंदर, और बाहर निकलते तो डकैत आपका मतलब पीछा कर रहे होते हैं। 1 to 5 तक तो आप नहीं निकलवा नहीं सकते। ऐसी बात दुरुस्त है या नहीं? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कब्ज़ा माफिया अगर आपको मिलेगा तो कराची में ही मिलेगा। अच्छा। हर चीज़ आपको कराची में मिलेगी, क्योंकि यतीम खाना है भाई, जिसका मूड होता है वो कराची उठ के चला आता है। ये हम वेलकम करते हैं उनको, यहाँ आए कमाएं खाएं, किसी से हमें वो नहीं है। और जहाँ तक आप यहाँ के सूरत हाल देख रही हैं, हम सफाई निफ्स से ईमान का नारा लगाते हैं, जमात इस्लामी वाले जिनके यहाँ काउंसलर हैं, एक बैरियर नहीं है डकैती के लिए, एक सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। सर वो जो एक वक्त था कि जब बैरियर होता था हर गली के अंदर, एंट्रेंस पे भी और एग्जिट वे पे भी, उस वक्त आपको थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था कि यहाँ पे कम से कम लूट के तो कोई नहीं जाएगा, यहाँ से बंद है, ये ऐसा होता था? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था, जान की अमान होती थी। कम अज़ कम हमें इतना वक्त होता था कि हम अपने घर में घुस सकें। अभी तो आप गेट के बाहर खड़े हो, दे दे भाई, क्योंकि हम उनके लिए कमाते हैं, उनको दे देते हैं। तो जो मेरे नाजरीन हैं और जो ख़ास तौर पे मुतालिका इदारे हैं, वो ज़रा थोड़ी सी मेरी तमहीद सुन लें। ब्रेक का वक्त होने वाला है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा ना, तो आपके पास टैंकर का ऑप्शन है। अगर आपके घर में सुई गैस नहीं आ रही तो आपके पास रिस्की है, लेकिन बहरहाल सिलेंडर का ऑप्शन है। आपके पास हर चीज़ का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अपने घर और अपने घर से बाहर गैर महफूज है ना, तो मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि आपकी तमाम तर लग्जरी लाइफ जो है वो पानी और मिट्टी के अंदर मिल जाती है। आपके पास अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर आपके पास इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, याद रखिएगा। ना जान का कोई सब्स्टिट्यूट है, ना इज़्ज़त का कोई सब्स्टिट्यूट है, और ना ही आपको अगर इन दोनों की कीमत के ऊपर अगर आपको कोई भी अगर चीज़ ऑफ़र की जा रही है, या आपको अच्छे से अच्छा एक आपको जो है माहौल फ़राहम किया जा रहा है, लेकिन अगर वो गैर महफूज है, तो यकीन मानिए कि उससे ज़्यादा घाटे का सौदा और कोई हो ही नहीं सकता। इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।
सलाम। सर इसी इलाके के रहायशी आप? जी, मेरी रिहाइश भी इधर ही की है। अच्छा, तकरीबन कितने अरसे से रह रहे हैं आप? मेरी तकरीबन पैदाइश भी इस इलाके की है। आगे ओजा टीवी सेंटेरियम बना हुआ, वहाँ की मेरी पैदाइश है। अच्छा सर, मेरे कानों ने एक बात सुनी है और फीडबैक कुछ लोगों का आया, मैं आपसे उसकी सिर्फ तस्दीक चाहती हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। मुझे ये बताया गया है कि सफूरा और मौसमियात का ये इलाका, ये ख़ास तौर पे ये वाली जो पट्टी है, इंतहाई गैर महफूज हो चुकी हैं, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो घर से बाहर निकलते हैं, बल्कि घर के अंदर भी उनको अमान इस तरह से हासिल नहीं है कि कब्ज़ा ग्रुप किसी वक्त भी उनको उनके घरों से बेदखल करते हैं और उनका कोई खुरा भी नहीं मिल रहा है, कोई सिरा भी नहीं मिल रहा है, उनके कुछ मतलब कोई पता भी नहीं चल रहा है कि वो लोग सरपरस्ती किसकी सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पर तो चोरियाँ, डकैतियाँ, कब्ज़ा माफिया बहुत चल रहा है। आप पीछे की रोड से मेमन की तरफ से सचल रात 7 बजे के बाद जा नहीं सकते। पीछे बिलावल कोट है, यहाँ से हम जा नहीं सकते। हर एक आबादी के बाद कच्ची आबादी बनी हुई है। यहाँ पर पुरसाने हाल ये है कि भाई हम एक नई 125 निकाल नहीं सकते। हम गैर महफूज तक अपने आप को समझते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन अब रात में 7 बजे के बाद नहीं घूम सकते। मैं इस इलाके का MQM का जिम्मेदार भी हूँ। ठीक है, जब तक हम लोगों के हाथ में पावर थी, MQM पाकिस्तान के हवाले से ना, मैं MQM का पाकिस्तान का जिम्मेदार भी हूँ। जब तक हमारे हाथ में पावर थी, कराची हमारे हाथ में पूरे तरीके से, बल्दियात का निज़ाम हमारे पास था, बैरियल आपने देखे लगे हुए थे, हालात हमारे कंट्रोल में थे। यहाँ पर कोई चोरी डकैती नहीं होती थी, कोई मतलब बंदा पकड़ा जाता था जो भी होता था। बस यही आपको बताना चाह रहे थे। अब वो जो बैरियर हटाए गए, आज 9 साल बाद मैं आपसे मालूम करती हूँ कि उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ उनको बैरियर को हटाने का। देखें, बैरियल हटाने के बाद यही हुआ कि कोई बंदा महफूज नहीं है। अब कोई बंदा महफूज महफूज नहीं है, बिल्कुल। आपकी मेमोरीज को ताज़ा कर दूं, 9 साल पहले, लगभग 9 साल पहले, यस 9 साल पहले, कुछ वजूहात की बिना पर पहले ये होता था कि 9 साल पहले तक कराची में, याद कीजिए, अपनी मेमोरी को ज़रा रिकॉल कीजिए कि हर गली के एंट्रेंस पे और एग्जिट वे पे बैरियर होता था और वो सिर्फ अपने जो लोग आते थे और वो उनके लिए खुलता था। वो वेरिफिकेशन बाज़ दफ़ा होती थी कि यार ये अगर कोई ऐसा शख्स है तो मतलब क्यों आ रहा है यहाँ पर, ज़रा थोड़ा सा कुछ देखा जाता था। फिर उसके बाद कुछ वजूहात की बिना पर उन बैरियर्स को हटाया गया। बैरियर जब लगे हुए थे तो मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि कोई ऐसा नहीं है कि कराची के अंदर दूध की नहरें बह रही थी या फिर हर बंदा जो था वो दरवाजे खोल के अपनी दुकानों के शटर खोल कर वो चला जाता था और उसको कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था। दीगर मामलात अलग थे। वहाँ पर उस वक्त ये होता था कि लिसानी या फिर मुख्तलिफ हवालों से जो था वो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी था, उसमें कोई शक नहीं है। और सियासी बुनियाद पर, हर तरह की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे जो मामला चल रहे थे, मैं उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही। लेकिन आप याद कीजिए, स्नैचिंग और डकैती के ये वाले वाक़यात जो आज हो रहे हैं उस वक्त नहीं होते थे। होता क्या था कि जब बैरियर बंद होते थे और उनको पता होता था किसी भी स्नैचर को, अमूमन जो गैर मकामी है, अब उनको पता होता था कि भाई यहाँ पे तो बैरियर लगे हुए हैं, हम वापस तो जा नहीं सकते, इधर कम से कम गलियों में तो कम से कम हम लूटमार नहीं कर सकते। और हर गली के पीछे वो जो एक मुतनाज़ा कच्ची आबादी होती है जहाँ का वो फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे वो रूपोश हो जाते हैं, उन तमाम तर कच्ची आबादियों के दरमियान में क्या चीज़ हायल होती थी? वो बैरियर। वो बैरियर जो थे वो आपकी और मेरी बकौल लोगों के, ये मेरे अल्फाज नहीं है, यहाँ के लोगों के अल्फाज है कि हम लोग थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ फील किया करते थे। वो बैरियर क्या हटे कि 8 से 9 साल के दरमियान में कराची को लग पता गया कि उन बैरियर को हटाने के नतीजे में फिर उसके बाद आज जो हाल है कि किसी के बस में नहीं है इस वक्त, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, किसी के बस में इस वक्त कराची की जो ये स्नैचिंग, डकैती और मुख्तलिफ हवालों से छीना झपटी के वाक़यात हैं जो कंटिन्यूसली यहाँ पे चल रहे हैं, इनमें अब ये मामलात नहीं कंट्रोल हो सकते 1000% या 100% तक नहीं हो सकता है। इसमें कमी बेशी आ सकती है, इसमें बेशी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा आ रही होती है कमी की निस्बत, कमी कभी आ जाती है अगर कोई यहाँ पर विज़िट हो रहा हो किसी का, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो रहे। इस वक्त क्या मामलात हैं ये मेरे ख्याल में कि आपको और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप याद कीजिए कि 9 साल पहले कम से कम ये वाले वाक़यात इस तरीके से नहीं हो रहे होते थे कि हर गली के अंदर, इवन कि आप गलियों के अंदर महफूज नहीं है, अपने घर के सामने महफूज नहीं है। कितने ऐसे वाक़यात हुए कि आप अपने घरों के सामने लुटे हैं और मरे भी हैं, ऐसे तो कई मैंने प्रोग्राम कर दिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये भरा पूरा इलाका, यहाँ पर अब आप पीछे देखिए कि ये पीछे जो है वो पूरे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन इनका कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर कब
कौन कब किस जगह पर कौन सा एलिमेंट आकर आपको आपके घर से बेदखल कर दे, इससे बड़ी अजियत क्या हो सकती है। ये कहीं और नहीं हो रहा, ये कराची के अंदर हो रहा है। तो ज़रा थोड़ा सा इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि ईमानदारी के साथ आप इस पोश इलाके में, कहने को ये जो एक डेवलप इलाका है सफूरा और मौसमियात का, आप अपने आप को महफूज तस्वुर कर रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, महफूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम भी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। जी हाँ, चोरी डकैती वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसा भी सुनने में आया है कि सिर्फ चोरी डकैती नहीं, बल्कि कुछ लोग जो हैं वो तो कब्ज़ा माफिया जो है वो भी यहाँ पे बहुत एक्टिव है। कब्ज़ा माफिया यानी कि आपको घरों के अंदर से सुना है कि बेदखल करने के लिए वो कुछ कब्ज़ा माफिया के कुछ कारकुनान जो है वो एक्टिव होते हैं, तो ऐसा है या नहीं? हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना है। आपने नहीं सुना? नहीं ऐसा। चलिए, आप इसी इलाके के रहायशी हैं? इलाके के रहायशी हैं। चलिए, कम से कम एक शख्स मिला है कि जिसने ये कहा है कि नहीं, उनको इस बारे में वो आगा नहीं है। आपको क्या लगता है सर? सेम सवाल मैं आपसे पता कर। बिल्कुल ऐसा मैंने भी कुछ नहीं सुना यार। आपको भी नहीं लगता? ठीक है, ये दो हजरात ऐसे मिले हैं कि इन्होंने कहा है कि भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इससे पहले जो 20 लोग हमें मिले हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते हैं। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा आगे आपको लेके जाऊँ, मैं जिस तरीके से बता रही थी आपको कि हर जगह पर इन इलाकों में, इस पट्टी के ऊपर आपको नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। वो प्रोजेक्ट इतने पोश तरीके से, उसको जो है पोश एरिया में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का एक नज़र आ रहा होता है, आपको मयार नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप महफूज नहीं हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा कि इस दौरान में आप अपने आप को क्या लगता है आपको कि आपको इन इलाकों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इसी इलाके के रिहायशी आप? जी बिल्कुल सर, मैं अगर आपसे इस इलाके की कोई नब्ज़ अगर आपसे कहूँ, मुझे नब्ज़ पकड़नी है, और मैं अगर इस नब्ज़ के लिए मैं आपकी, मुझे सिर्फ तस्दीक चाहिए, वो ये कि सुनने में मेरे पास कुछ फीडबैक इस किस्म का आया है कि इस इलाके में एक तो राजनी, चोरी डकैती, इस तरह की तो वाक़यात चलो हो ही रहे थे, कब्ज़ा माफिया बहुत एक्टिव हो गया यहाँ पर, और वो भी नामालूम अफराद की सरपरस्ती में। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इलाके में यहाँ पे सामने ही डकैतियाँ हुई हैं हमारे कुछ अर्से पहले। यहाँ पे 125 चीनी है, सामान चीना है, इधर आगे हुई है, 2-3 तो हमारे सामने बिल्कुल यहाँ पे हुई हैं, फिर कोने पे हुई हैं। तो इस तरह के हालात तो यहाँ पे बहुत अरसे से चल रहे हैं। ऐसे बहुत जगह। सर, ये कब्ज़ा माफिया कब से, उसकी एंट्री कब से हुई है? ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ। ये तो आगे जहांगीर टाउन चले जाएँ, बलोच गोट चले जाएँ, यहाँ पे सारा यही था। ये तो कब्जे की थी जगहें, फिर वो बन गई, अब वो प्रॉपर जगहें बन गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये है हमारा आज का प्रोग्राम। मैंने गली गली जाकर यहाँ पर लोगों को मैंने उनसे मालूम किया है। सबका एक ही कहना, एक ही बात के ऊपर वो मिसर हैं कि ये उस वक्त से शुरू हुआ, तकरीबन 9 से 10 साल हो गए, तब से हमें ऐसा लगता है कि, और ये इस 9 से 10 साल के दरमियान में याद रखिएगा, ये इलाके बहुत तरक्की कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। BRT का मंसूबा ये मेरी नज़रों के सामने बन रहा है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद लोगों के घरों पे कब्जे किस तरीके से हो रहे हैं, मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में एक दफ़ा फिर से याद दिला दूँ आपको। अगर आप उनको पता है कि अगर किसी घर के ऊपर आपकी नज़र है, मैं तो फ्लैट की बात ये भी नहीं कर रही हूँ, फ्लैटों पे तो अलग मामला चल रहा है, लेकिन अगर आपका ज़मीनी घर है, यानी कि आपका 1 यूनिट या मतलब डबल स्टोरी का आपका घर है, घर जो बाकायदा तौर पे घर होता है, तो अगर किसी की नज़र में आपका घर आ गया है, होता क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपके एक प्लॉट में से 2 प्लॉट, जिस तरह एक आम सी चीज़ है, उसको बनाया जाता है, 2 घर में बनाया जाता है। एक घर पे अगर कब्ज़ा हो गया तो दूसरा वाला जो साथ में घर है ना, अगर वो बेचना नहीं भी चाहेगा तो उसको ये कब्ज़ा माफिया ऐसे हीले बहाने इख्तियार करेगा कि आप ना चाहते हुए भी आप उस पेज पर आ जाएंगे, उस हद तक मजबूर हो जाएंगे कि आप अपना घर बेचने के ऊपर सोचना शुरू कर दें। इतना मजबूर कर दिया जाएगा आपको। अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं, आपके घर में लड़कियाँ हैं, आपके घर में बहू बेटियाँ हैं, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या आपसे बात करना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद आपको ऑफ़र जो दी जाती है, अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो आपको मैक्सिमम 20 लाख की ऑफ़र दी जाती है, और वो भी बड़ा आप पे एहसान करके। तो एक तरीके से गुजारिए कि 20 लाख में आप 1 करोड़ का घर बेच कर आप 20 लाख रुपए में आप घर नहीं खरीद सकते दौरे हाजिर में, ये भी आपको पता है, तो आपका वो घर तो गया। फिर ये इतनी बड़ी एक लटकती तलवार के साथ इस इलाके के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो मैंने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया। मैं आई थी, मैं सिर्फ ये रेक्टिफाई करने के लिए आई थी कि जो मुझे फीडबैक आया आपका, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है या नहीं है। 1000% दुरुस्त बात साबित हो गई सर। ये मौसमियात का, सफूरा की ये पट्टी और यहाँ के जो घर हैं गैर महफूज हैं, कब्ज़ा माफिया के हवाले से इंतहा से ज़्यादा शिकायतें हैं। पुलिस का है, मुतालिका इदारे का है,
कहाँ हैं आप लोग? सोए हुए हैं आप लोग? ज़रा आगे देखिए तो सही, ये कोई ठगा छुपा इलाका नहीं है, ये डेवलप तरीन इलाकों में से एक इलाका है। अब आप पे हम ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम पे हो सकता है आपको पहले अंदाज़ा ना हो, अब आपको अगर अंदाज़ा हो गया है मेरे प्रोग्राम देखने के बाद, तो मैं देखती हूँ कि इसका असर क्या होता है। कौन कौन से इदारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद, ये बात सुनने के बाद, इन लोगों की आगो पुकार सुनने के बाद जागते हैं, और कौन जो है वो अभी भी चादर तान के सोते हैं, वो फिर हम भी नोट कर लेंगे। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ये प्रोग्राम भी आपके फीडबैक में बना है। अगला प्रोग्राम भी इंशाल्लाह ताला माइट भी पॉसिबल, अगर आपकी कोई इस तरह का कोई कंप्लेन आती है उसी के ऊपर हम मुरतब करें। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।